नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट स्टेनोग्राफी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो डिक्टेशन रहेगी वो 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी। ठीक है दोस्तों, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, इसको आराम से लिखना है आपको। अच्छा मैटर है, वो जो है अपना शिक्षा नीति पर ये मैटर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। उपसभा अध्यक्ष महोदय, शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने के लिए एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास एवं राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसी संदर्भ में भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की भी मंजूरी दी गई। यह नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। देश में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता अधिक समय से महसूस की जा रही थी। भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 तथा 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था। शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुँच के मुद्दों पर था। नई शिक्षा नीति को विगत शिक्षा नीति की कमियों को दूर करने तथा वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतकारी सुधार के मार्ग प्रशस्त हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। शैक्षणिक प्रणाली का उद्देश्य उत्तम मस्तिष्क का विकास करना है, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा, सहानुभूति, साहस एवं लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। इसका उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेश बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। इस नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचारों में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी, साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, जिससे वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें। सबके लिए आसान, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत सिद्धांत पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है।
वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। पुनर्गठित ढांचे के अंतर्गत और 14 से 18 की उम्र के विभिन्न पड़ावों पर विद्यार्थियों के विकास की अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार उनकी रुचियों और विकास की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाएगा। यह पाठ्यक्रम रूपरेखा डिजाइन से मार्गदर्शित होगी। नई शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर बल दिया गया है। इसके अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन स्थापित करना भी शामिल है। नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा को पूरे देश में मानवीकृत किया जाएगा। शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की बात कही गई है। इस नीति में पाठ्यक्रम के भार को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। नई शिक्षा नीति में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा पद्धति में परिवर्तन किए जाएंगे। इसके अंतर्गत भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। छात्रों की प्रगति मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय में सहायता प्रदान करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का